हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मूवीज़ डिस्क्राइबर चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लूसीफर वेब सीरीज़ के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है लूसीफर से, जिसे स्वर्ग से निकालकर नर्क में भेज दिया जाता है अनंत काल के शासन के लिए, जब तक कि उसने वैकेशन के लिए डिसाइड नहीं किया होता है। मतलब कि अब लूसीफर मॉर्निंग स्टार हेल से निकल के धरती पर आ जाता है और यहाँ पे छुट्टियाँ मनाना शुरू कर देता है। और ये घटना घटती है 2016 में। यहाँ पे हम लोगों को हेल का डेविल को इंसानी रूप में दिखाया जाता है और वो अपनी गाड़ी में बहुत ही तेज रफ्तार से कहीं और जा रहा होता है। पुलिस उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंचती है और इस वजह से लूसीफर को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। उसके बाद लूसीफर पुलिस वाले से कहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर पुलिस वाला कहता है कि तुम अपनी गाड़ी काफी तेज भगा रहे हो, तुमने शहर के ट्रैफिक रूल्स को तोड़े हैं। जिस पर लूसीफर कहता है कि क्या तुमने कभी रूल्स नहीं तोड़े? तो लूसीफर वहाँ पे पुलिस वाले को हिप्नोटाइज करता है और पुलिस वाला हिप्नोटाइज होके अपनी सारी गुनाह को कबूल कर लेता है और लूसीफर को बता देता है। जबकि वो कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन लूसीफर के पास एक ऐसा मैजिक होता है कि वो किसी की आंखों में देख के उसकी मन की इच्छा को पूछ सकता है। तो इसलिए वहाँ पे पुलिस वाले को बताना पड़ गया। पुलिस वाला बताता है कि मैंने बहुत ही स्पीड बाइक चलाई है, तेज हॉर्न बजाए हैं और काफ़ी रूल्स तोड़े हैं। और इस बात को सुनकर लूसीफर हंसने लगता है। लूसीफर अपना पर्स निकालता है और पुलिस वाले से पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए? जिस पर पुलिस वाला कहता है कि हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन अगली बार से गाड़ी को धीमी चलाना। और इसके बाद लूसीफर एक कातिल इस्माइल दे करके वहाँ से चला जाता है और जा पहुँचता है अपने बार में, जिसका नाम लक्स होता है। वहाँ पे हमें हेल की एक डीमन दिखाई जाती है जिसका नाम मैगजीन होता है और जिसे लूसीफर मेज के नाम से पुकारता है। यहाँ पे मेज लूसीफर से कहती है कि आखिर तुम ये इंसानी काम छोड़कर हेल में वापस कब जाओगे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो, मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? और उसी समय वहाँ पे सारा समय धीमा हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पे इस कहानी की में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम एमेनेडिल होता है, जो लूसीफर का भाई है और लूसीफर को धमकी देता है कि हमारे पिता तुम्हारे ऊपर ज़्यादा मेहरबान नहीं होंगे और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस नर्क में लौट जाओ, क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है कि नर्क में देवता नहीं होने के कारण नर्क में क्या क्या हो रहा है। जिस पर लूसीफर कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और तुम यहाँ से जाओ। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि लूसीफर एक लड़की से मिलता है। उस लड़की का नाम होता है डलाइला और लूसीफर डलाइला से बातें करने लगता है। डलाइला लूसीफर से कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो वहाँ पे लूसीफर कहता है कि तुम्ही ने तो ये लाइफ चुनी थी, सेक्स, तस्वीरें और काफ़ी सारा पैसा, और तुम इन सब से परेशान क्यों हो? जिस पर डलाइला कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। जिस पर लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। जिस पर डलाइला कहती है कि वो क्या है? तो लूसीफर कहता है कि मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम कभी बिखरना मत। और इसके बाद वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और तभी एक इंसान उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि लूसीफर तो इमॉर्टल होता है, इसलिए उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता है, लेकिन वहीं पे डलाइला जान से मारी जाती है। वहीं कुछ ही दूरी पर उस कातिल की गाड़ी भी टकरा जाती है और वो भी जान से मारा जाता है। लेकिन लूसीफर में उसे फिर से जिंदा करने की ताकत थी। वो उसे फिर से जगाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसके ऊपर गोलियां क्यों चलाई? तो वो कहता है कि मैंने उसे पैसों की वजह से मारना चाहा। इतना कहने के बाद वो फिर से मर जाता है। उसी क्राइम सीन पे वहाँ पे दो डिटेक्टिव पहुँचते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है क्लोई डेकर और दूसरे का नाम होता है डैन स्पेनोजा। वो दोनों इसी केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जिस पर क्लोई डैन से कहती है कि कोई भी काम तो तुम मेरे लिए छोड़ो, इस काम को मैं करना चाहती हूँ, इस केस को मैं सॉल्व करना चाहती हूँ और तुम इसके अंदर अपनी टांग मत अड़ाना। और इस हादसे की छानबीन करते हुए वो सीधा पहुंच जाती है लूसीफर के पास में और वो लूसीफर से पूछती है कि क्या तुम उस वारदात के चश्मदीद गवाह थे? जिस पर लूसीफर कहता है कि हाँ, ये सारी वारदात मेरे सामने हुई थी। जिस पर क्लोई कहती है कि गोलियां तो फिर तुम पर भी चली होंगी, तो तुम कैसे बच गए? जिस पर लूसीफर कहता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, ना जाने तुम इंसान ये बात कब समझोगे। हालांकि उस वक्त क्लोई को उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती हैं और वो कहती है कि इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन लूसीफर एक शादी को अटेंड करता है
दो जोड़े आपस में शादी कर रहे होते हैं और तो लूसीफर वहाँ पे उस आदमी को धमकाने लगता है जिसका नाम होता है जिम्मी बांज। लूसीफर उससे कहता है कि पैसों की लालच में तुमने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड डलाइला को मार दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर जिम्मी कहता है कि आज मेरी शादी है और मेरी शादी को बर्बादी में मत बदलो। मुझे पता है कि वो मर गई है, लेकिन उसकी मरने का असली कारण मैं नहीं, उसके मरने का कारण ट्रू वाइल है। तुम उससे जाकर क्यों नहीं बात करते? और ना चाहते हुए भी लूसीफर को वहां से वापस जाना पड़ता है, जिसके बाद लूसीफर सीधा पहुंचता है ट्रू वाइल के पास में और उसे जान से मारने की धमकी देता है और वो उससे सच उगलवाता है कि आखिर डलाइला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उसे जान से क्यों मरवाना चाहा। तब ट्रू वाइल उससे कहता है कि उसके दिमाग की स्थिति बिगड़ी हुई थी। इस बात को तुम जाके उसके साइकेट्रिस्ट से क्यों नहीं पूछते कि उसके काफी सारे चक्कर चल रहे थे। उसकी साइकेट्रिस्ट तुम्हें सब कुछ सच सच बता सकती है। और इस बात को सुनने के बाद लूसीफर उसे छोड़ देता है, मगर तभी वहां पर क्लोई डेकर पहुंच जाती है और क्लोई लूसीफर से पूछती है कि मुझसे पहले तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए, क्योंकि इस केस की जांच तो मैं कर रही हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब लूसीफर उससे कहता है कि डलाइला मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, जिस पर क्लोई कहती है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। जिस पर लूसीफर कहता है कि आज जो उसकी हालत हुई है वो मेरी वजह से हुई है, अगर उसने मुझसे ऐसी जिंदगी नहीं मांगी होती तो आज वो जिंदा होती। क्लोई लूसीफर से कहती है कि आखिर तुम इन लोगों से सच कैसे उगलवा लेते हो। तो लूसीफर क्लोई से कहता है कि यही तो मेरी पावर है, मैं किसी की भी आंखों में देखता हूँ तो वो मुझे अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी सच्चाइयाँ बताने लगता है। चलो ठीक है, मैं तुम पर भी ट्राई करता हूँ। और लूसीफर क्लोई से पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारी दिली ख्वाहिश क्या है। मगर थोड़ी देर बाद में जब इसका क्लोई के ऊपर कोई असर नहीं होता तो लूसीफर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। जब भी लूसीफर किसी से बात करता है, उसकी आंखों में घूर कर देखता है, उसकी दिली ख्वाहिश पूछता है, तो हर इंसान उससे वो बातें शेयर कर देता। मगर लूसीफर के इस पावर का क्लोई के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को उस साइकेट्रिस्ट के बारे में भी पता चलता है और वो उस साइकेट्रिस्ट से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है लिंडा मार्टिन। मगर तब वहां पर लूसीफर कहता है कि उसे पेनी लिंच के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ वो दोनों साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगते हैं। मगर तभी वहां पे क्लोई को एक कॉल आता है जो उसकी बेटी के स्कूल से होता है। फोन पे बताया जाता है कि आपकी बेटी का एक लड़की के साथ झगड़ा हुआ है और आपको अभी के अभी स्कूल आना पड़ेगा। वहाँ पे उसका पति डैन भी मौजूद होता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिस पर लूसीफर कहता है कि तुमसे बड़ा ढक्कन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि तुम दोनों इतने बड़े हो फिर भी एक छोटी बच्ची के सामने में झगड़ रहे हो। यहाँ पे हमें इन दोनों की बेटी को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ट्रिक्सी। और अब ट्रिक्सी को घर पे छोड़ के वो दोनों अपने केस के इन्वेस्टिगेशन में फिर से लग जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं पेनी लिंच के पास में। वहां पर वो उससे पूछताछ करते हैं कि तुम डलाइला के बारे में क्या जानती हो। पहले तो पेनी लिंच यानी कि लिंडा दोनों को बताने से मना कर देती है, मगर जब लूसीफर अपनी आंखों से घूरता है और उससे कहता है कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उसके मन में था कि वो लूसीफर के साथ सेक्स करना चाहती है। उसके बाद लूसीफर कहता है कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। तब वहाँ पे पेनी लिंच उसे बताती है कि उसका एक लड़के के साथ में चक्कर चल रहा था जिसका नाम था ग्रे कूपर, जो कि एक हॉलीवुड हीरो है। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, मगर पेनी लिंच उन्हें रोकने लगती है और लूसीफर से कहती है कि तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम मेरे साथ सेक्स करोगे। जिस पर क्लोई उससे कहती है कि क्या तुम सच में ऐसा करोगे। जिस पर लूसीफर कहता है कि जब मैंने वादा किया है तो मुझे वादा पूरा करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना है। मैं वापस आऊंगा और अपना काम जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ग्रे कूपर के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर है, और उससे पूछताछ करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि उसके हाथ में भी सेम टू सेम एक वैसी ही महंगी घड़ी है जो कि वारदात के वक्त उस आदमी के हाथों में थी। वो दोनों ही घड़ियां काफी महंगी थी और सेम टू सेम मैच कर रही थी एक दूसरे से। आगे लूसीफर उससे सच्चाई पूछता है कि आखिर बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। जिस पर वो कहता है कि मैं डलाइला से प्यार जरूर करता था, मगर मैंने उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की है। वहाँ पे ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पे ग्रे कूपर की पत्नी आ जाती है। अब इस बातों को सुनने के बाद में लूसीफर और क्लोई वापस से लक्स बार में आ जाते हैं और तभी वहाँ पे क्लोई टीवी देखने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है डलाइला, जो कि एक पॉप स्टार थी, आज उसके सारे रिकॉर्ड्स की कीमत दोगुनी हो चुकी है। तभी वहाँ पे इन दोनों की बत्ती जलती है और उन्हें पता चलता है कि जब भी कोई पॉप स्टार मारा जाता है तो उसका क्रेडिट सबसे पहले उनके प्रोड्यूसर को जाता है,
क्योंकि प्रोड्यूसर ने ही उसके पॉप रिकॉर्ड्स में पैसा लगाया रहता है। तभी इन दोनों को एहसास होता है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद जिमी बॉन्स है। इसी के साथ वो दोनों उसके घर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जिमी बॉन्स अपनी एक रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पे लूसीफर कहता है कि आखिर तुमने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की। जिस पर जिमी कहता है कि वो मुझे परेशान कर रही थी, वो मुझे शादी करने के लिए बाध्य कर रही थी, जबकि मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहता था। इसीलिए मैंने एक किराए के गुंडे को हायर किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे अपनी महंगी घड़ी दे दी और उससे डलाइला को जान से मरवा दिया। इस बात को सुनने के बाद लूसीफर का दिमाग बहुत ही ज़्यादा सरक जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी उसके हाथों से गोली चल जाती है और वो गोली सीधा जाकर लगती है क्लोई को। वहाँ पर लूसीफर क्लोई को उठाता है और कहता है कि मुझे बस 2 मिनट दो, मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। और अब वो आकर जिमी बॉन्स को अपनी असली फेस रिवील करता है, जो कि एक डेविल फेस होता है। उसके इस फेस को देख के जिमी बॉन्स काफी ज्यादा डर जाता है। अगले ही सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, यहाँ पे क्लोई एडमिट होती है और यहाँ पे जब क्लोई की आंखें खुलती है तभी क्लोई लूसीफर से पूछती है कि आखिर मुझे यहाँ रहते कितना टाइम हो गया, जिस पर लूसीफर मजाक में कहता है कि तुम्हें यहाँ पे 3 साल हो गए। इसके बाद क्लोई पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, गोलियां तो हम दोनों के ऊपर ही चली थी, लेकिन मैं हॉस्पिटलाइज हो गई और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो जिस पर लूसीफर कहता है कि मैंने तो पहले ही बताया कि मैं इमोर्टल हूँ। और तभी वहाँ पे उनकी बेटी ट्रिक्सी भी आ जाती है। उन दोनों को बातें करता छोड़ लूसीफर वहाँ से बाहर चला जाता है और लूसीफर वहाँ से अपने बार की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी पार्क करता है तभी वहाँ पे उसका भाई एमेनेडिल वहाँ पे पहुँच जाता है। जब एमेनेडिल वहाँ पे आता है तो वहाँ का समय धीमा हो जाता है और एमेनेडिल लूसीफर से कहता है कि मैं अब भी तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम अब भी नर्क में वापस चले गए तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तभी लूसीफर कहता है कि भाड़ में जाओ, तुम मुझे परेशान करने के लिए कभी मत आना। उसके बाद लूसीफर अपने वादे को पूरा करने के लिए सीधा लिंडा मार्टिन के पास पहुंचता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।